पूरी नहीं हुई, एक भी आशा किसी की पूरी नहीं हुई। एक आशा पूरी होती है तो 10 आशाएं और सिर उठाती हैं और फिर वो तृप्ति नहीं देती। जो पूरी भी होती है आशा वो तृप्ति नहीं देती है। तो किस पे टेक लगाई हुई है? एक ही तो दर है। तुम उस दर पे जा कर के तो देखो। यहीं से अजान उठा रहे हो, जब वो दर मिल जाता है तो सब लेखा जोखा बराबर हो जाता है। तो तुम्हें सब वो मिल जाता है जिसकी कभी तुमने किसी जन्म में तमन्ना की हो, कभी किसी जन्म में जिसकी आशा की हो, जिसका ध्यान किया हो, जिसका संकल्प किया हो, जो चाहा हो, वो तुम्हें मिल जाता है। उस एक दर को पा लेने से, उस एक दर को पा लेने से सबसे पहला तो यही काम है कि उस एक को पालो। तो तुम्हारे जीवन के सारे जीरो जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये सारे सिफर, वो सारे के सारे काम के हो जाते हैं अगर वो एक मिल जाए। पहले उसी दर की आवाज उठाई इन्होंने और सुना, इश्क करो। तौसीफ अख्तर साहब का वो गूंज गया, तुम्हारे हृदय में गूंज उठी कोई, इश्क करो, इश्क करो, इश्क करो। सारे संतों महात्माओं, सारे फकीरों, सारे सिद्ध पुरुषों, सारे गुरुओं, सारे औलियों का, सारे ग्रंथों का अगर निचोड़ मुझसे पूछना चाहते हो तो वो ये है, इश्क करो। बस सबकों का सबक तुम्हारे लिए कोरा शब्द है। इश्क से कुछ नहीं होता तुम्हारे लिए बस लफ्ज़ है ये, और लफ्ज़ से कुछ नहीं होता है। इश्क तो जीवन है, ये तो जिंदगी है, ये तो जज्बा है जो भीतर से उठता है और वो तुम्हारे रगों में दौड़ने लगता है और तुम्हें पकड़ लेता है वो, और तुम्हें उड़ान भर करके ऊपर ले जाता है, उसके साथ मिला देता है। मैंने कहा ना सुबह कि इश्क में वहदत का मज़ा है, उससे कभी मिलन का मज़ा तुमने नहीं लिया। ये दुनिया के मज़े लेते रहते हो छोटे छोटे मिलनों में, छोटी यूनियन, छोटे छोटे मिलन, एक शरीर दूसरे शरीर से मिलता है। तुम धन से मिलते हो, वैभव से मिलते हो, ऐश्वर्य से मिलते हो, तो तुम सोचते हो बड़ा सुख आ गया, बड़ा मज़ा आ गया। तुमने वो मज़ा जाना नहीं। वो मज़ा अगर तुम्हें मिल जाए तो दुनिया के सारे मज़े फीके पड़ जाते हैं। जैसे सूर्य के आने पर, सूरज के उगने पर जैसे तमाम तारे लुप्त हो जाते हैं और फीके पड़ जाते हैं, वैसे ही उस एक मज़े के मिलने के बाद, उस एक आनंद के उतरने के बाद तुम्हारे जीवन में सब दुनिया के मज़े फीके पड़ जाते हैं, सब तिरोहित हो जाते हैं, क्योंकि वो मिल गया, उसमें सब कुछ हो गया, उसमें सब कुछ हो गया। जो कुछ तुम चाहते हो उसमें तुम्हें मिल गया। उसी एक की फरियाद है, उसी को पकड़ो। ये बड़ा अच्छा आपने एक नया नगमा तैयार कर लिया, अल्लाह राम, ईश्वर राम, मौला राम। दरअसल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही तो सब तो है, तो करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही यूसुफ मसीह, तू ही वाहे गुरु। हर नाम में तू समा रहा, हर नाम में वो समाया है, हर जर्रे में वो समाया है, उसी में है। मौला और राम में कोई फ़र्क नहीं है, साईं और राम में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों एक के ही नाम है, एक ही नाम है। उसको दो भी कहना गलत है, मौला को राम से अलग करना भी गलत है, ईश्वर को राम से, ईश्वर को अल्लाह से अलग करना भी गलत है।
वो एक ही है, दो हुए नहीं, ना हो सकते हैं। तो फिर बात कहाँ पहुंची है? क्या उतरा है तुम्हारे भीतर? ये तो हमारा सौभाग्य था और रहेगा कि ये अशोक पंडित जी वहाँ से आए हैं, मुंबई से अपनी सारी टीम को लेकर के। ये सोचते हैं कि महाराज जी आपसे ना हो पाएगा। बहुत देर से आप दुहाई दे रहे हो, कोई आपकी आवाज़ सुनने वाला नहीं है। आपके शब्द कोरे शब्द हैं, रूखे हैं, सूखे हैं, सहरा की तरह हैं, उनमें न फूल है न फल हैं। तो क्यों कोई आपके शब्द सुनेगा? उनमें कोई आनंद नहीं है। मैं आपको देता हूँ आनंद। ये ले आया अपनी टीम को कि देखो मैं भी वही बात करूँगा। ये कहता है अशोक कि ये हमारे सारे कलाकार वही बात कहेंगे जो आप कहते हो, क्योंकि बात तो एक ही है, बात तो एक ही है, कहानी तो उसी परमात्मा की है, उसी अल्लाह की बात है, और तो कोई बात ही नहीं है यहाँ। तो ये कहते हैं कि मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे कहते हैं। जहाँ आप नहीं पहुँच पाए वहाँ ये पहुँचेंगे, अपने संगीत के माध्यम से, अपनी धुनों के माध्यम से, अपनी तर्ज के माध्यम से ताल देंगे, ठोक करके आपके हृदय के ऊपर, आपके अंतरतम को झंझोड़ेंगे और आप जागोगे। कभी तो जाग जाओ, किसी तरीके से तो जाग जाओ, इन्हीं की इज्जत रख लो। ये जनाब तौसीफ़ अख्तर साहब की और इनके सारे साथ जो इनका ग्रोह आया है, और ये बेटी बैठी है नीरजा, बड़ी रियाज की है इसने, बड़ा अभ्यास किया है, तुम्हारे लिए किया है। तुम्हें अभी भी नहीं कुछ होता, जूं नहीं रेंगती। ये बेचारा राजा, हाँ तो ये सब क्या इनकी मेहनत बेकार जाएगी? मुझे तो छोड़ो, मुझे तो भूल जाओ, मैं तो कहीं नहीं हूँ। मैं तो बहुत कहता रहा, कह कर के थका जा रहा हूँ। लेकिन कम से कम उस नगमे को सुनो, उस बहते हुए झरने को सुनो, जो संगीत का झरना तुम्हारे भीतर बहाया गया है, जिसको डालने की कोशिश की है, कभी मीठी आवाज़ से, कभी हथौड़े मार करके, उसी को सुन लो। इन्हीं की कदर कर दो। इनकी कदर करोगे तो मेरी कदर हो जाएगी। मैं समझूंगा कि ये जो अशोक पंडित जी हैं, जिनका समय बहुत कीमती है, बहुत व्यस्त रहते हैं, सारा बॉम्बे ही नहीं, सारा महाराष्ट्र ही नहीं, सारा देश संभाल रखा है इन्होंने, तो ये बड़ा कीमती वक़्त अपना निकाल के, और ये तौसीफ़ अख्तर साहब को ये थोड़ा है कि इनके पास समय ही समय है, ये बैठे हुए हैं, इनके पास कोई खाली समय नहीं। ये इतना समय निकाल के सब परिवार, अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ यहाँ पधारे हुए हैं। किन के लिए? हाँ बोलो, किन के लिए? तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। लेकिन तुम कहाँ हो? पूछो अपने आप से, पूछो अपने आप से। अगर तुम्हारे में से इतने लोग बैठे हुए हैं, इनमें से अगर एक भी प्रकाशित हो जाए, अगर एक के भीतर भी दिया जल जाए, तो मैं समझूंगा कि इनका आना सार्थक हुआ। एक दिया भी अगर मुझे दिखाई दे जाए जलता हुआ, तो मैं अपने आप को धन्य कहूँगा, मैं धन्य समझूंगा अपने आप को। नहीं तो ये सब खेल है, नहीं तो ये सब मेला। हाँ, बैसाखी में आ गए हो, पहले भी आते हो, हर बार आते हो, सारा साल आते हो, तो वैसे ही आज भी आ गए हो, चले जाओगे घरों को। जैसे आए थे वैसे चले गए थे। ठूठ आया था, ठूठ चला गया। खाली झोली आई थी, खाली झोली लेके चले गए। दर्द मुझे होगा,
दर्द मेरे सीने में होगा कि क्यों ऐसा, ऐसा क्यों। तेरी रहगुजर से आगे कोई रहगुजर नहीं, वो सफ़र सफ़र नहीं है। उसकी रहगुजर के आगे कोई रहगुजर है भी नहीं। तुम रास्ते ढूंढते हो, तुम पंथ ढूंढते हो, तुम किनारे पे पहुंचने के लिए पता नहीं कितने कितने मार्ग अपनाते हो, लेकिन मार्ग तो एक ही है, दूसरा मार्ग कभी हुआ नहीं। उस पंछी को देखा है जो जहाज से उड़ता है और फिर जहाज पे लौट आता है, और कोई ठौर ही नहीं। वो जहाज जा रहा है अथाह सागर में, चारों ओर सागर है, और वो उड़ता है, उड़ान भरता है जहाज से, कहीं और जाना चाहता है, मंजिल को पाना चाहता है, किनारा ढूंढता है, लेकिन वो उड़ता है और सटपटाता है, इधर उधर दौड़ता है, कुछ नहीं मिलता, वापस उस जहाज पे आकर के टिक जाता है। देखो उस पंछी को। ऐसे ही तुम हो, भागते हो, दौड़ते हो, उधर जाएं, ये करें वो करें, कुछ नहीं, कोई ठौर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं, सिवाय उसके कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रहगुजर नहीं है, सिवाय उसके कोई किनारा नहीं है, सिवाय उसके कोई धाम नहीं है, कोई घर नहीं है। ये जो घर तुमने बनाए रखे हैं, बनाए हुए हैं, ये तिनकों के घर, रेत पर बने हुए मकान, ये पानी पर खड़े किए हुए तुम्हारे महल, ये कब तक ये? अब गए, एक हवा का झोंका आएगा, ताश के पत्तों की तरह सब गिर जाएगा। वही है सच्चा घर। उसी को कबीर साहब ने कहा, सखिया वो घर सबसे न्यारा, जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा, जहाँ वो परमात्मा है, जहाँ उसको पूर्ण पुरुष कहा ना कबीर साहब ने। और गुरु नानक देव जी ने भी कहा कुछ, क्या कहा, उसको अकाल पुरुष कहा। कितने नाम दिए हुए हैं, लेकिन वो है तो वही है, तुम्हारा स्वामी, तुम्हारा मालिक। आज फिर 10 बज गए। रोज 10 बजते हैं शाम के, रोज शाम होती है, रोज सुबह होती है। ऐसे ही इंसान की जिंदगी तमाम होती है, ऐसे ही इंसान चल बसता है। इससे पहले कि अपने जीवन की संध्या आ जाए, इससे पहले कि अपने जीवन की शाम आ जाए, इससे पहले कि अपने जीवन के ये 10 बज जाएं शाम के, रात के, तुम उसको पालो, तुम उसको पालो, उसको उतार लो अपने जीवन में, तो कोई कष्ट नहीं रहेगा, सब चला जाएगा। खामखा कि तुम इधर उधर की मार रहे हो, हाँक रहे हो, कौन सा मेथड अडॉप्ट करें, कौन सा रास्ता अडॉप्ट करें, कौन से रास्ते पे चलें, कौन सी विधि लें, कौन से ध्यान का योग करें, योग करें कि कोई दूसरा रास्ता पकड़ें, कोई ध्यान का रास्ता, इबादत करें कि प्रार्थना करें, कि अरदास करें, कि प्रेयर करें, कि कहाँ जाएं। ये फजूल की बातों को छोड़ो, दरकिनार कर दो इन सबको, और एक ही काम करो, उसको उतार लो। कोई है जो तुम्हें ऐसे दे सकता है जैसे तुम्हारी माँ खाना परोस के तुम्हारे आगे रखती है, ऐसे तुम्हें कोई दे सकता है। अब तुम अपनी कमर कसो और लेने के लिए तैयार हो जाओ। तुम अपने हाथ धो करके खाने के लिए बैठ जाओ,
खाना परोसने वाला मौजूद है और वो परोस देगा तुम्हें, वो परवरदिगार को परोस देगा। तुम लेने के लिए तैयार हो जाओ और उसके साथ तुम्हारे दुखों का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाएगा, तुम्हारे रोगों का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाएगा, समाप्ति हो जाएगी और तुम एक नए जीवन को भोगोगे। वो जीवन जो स्वर्ग से भी ऊंचा है, जो बहिष्ठ से भी ऊंचा। बहिष्ठ में रहने वाले भी लोग, स्वर्ग में रहने वाले भी लोग तपते हैं, उनके लिए भी अवधि है, उस अवधि के बाद वो भी उसी चक्कर में हैं। एक ऐसी जगह है जहाँ कोई दुख नहीं है, जहाँ कोई रोग नहीं है, जहाँ कोई शोक नहीं है। सतगुरु तुम्हें आह्वान देता है, आह्वान करता है कि चलो उस ओर चलो, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ, उस गगन के नीचे ले चलता हूँ जहाँ कोई दुख नहीं है, उस छाते के नीचे, उस सारे संरक्षण के नीचे, जहाँ पर कोई मलाल नहीं है, कोई रोग नहीं है। ऐसा तुम्हारे जीवन में हो, ऐसा तुम्हारे जीवन में आए, यही आज के दिन का मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। खुश रहो, सुखी रहो, सबका मंगल हो, सबको राधा स्वामी।